विश्वास एमबी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। यस, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे सोशलाइजेशन वाले चैप्टर में? कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, रोल ऑफ प्ले इन सोशलाइजेशन। तो ये तमाम बातें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और संभवतः टाइम फेज में अगर पूरा होता है तो फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन और इससे संबंधित कुछ प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या है या सामाजिकरण क्या है? Socialization is a term used by scholars to refer the lifelong process of inheriting and passing off on norms, customs, values, and ideologies by providing an individual with the skills and habits necessary for participating within its own society। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के अनुसार ढलने की, समाज के अनुसार उस समाज की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने की, या उस समाज के जो कस्टम्स हैं, जो नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उसको एडप्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। तो नियम कानून कायदे जो हैं उनके अनुसार ढलने की, उनको आत्मसात करने की, उनके अनुसार डेवलप करने की, स्किल सीखने की, जिससे हम वैसा बिहेवियर कर सकें, ऐसी हैबिट डेवलप कर सकें कि हम उस सोसाइटी का, अपनी ही सोसाइटी का जिसमें हम रहते हैं, उसका बेहतर हिस्सा या एक परिपूर्ण भाग उस सोसाइटी का हम बन सके। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के बारे में और बातें कर लेते हैं। हर एक सोसाइटी की अपनी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं। सभी कल्चर का मतलब सोसाइटी तो एक समाज की बात हम करें, और कल्चर मतलब संस्कृति। तो संस्कृति में भी, एक पर्टिकुलर संस्कृति में भी ये मार्जिन खींचा हुआ रहता है या कंप्लीटली मार्क्ड होता है कि क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं और क्या क्या चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं, क्या क्या स्वीकार्य योग्य चीजें हैं हमारे व्यवहार में और क्या क्या स्वीकार्य योग्य नहीं है, है ना। एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, एक समाज में, एक संस्कृति में ये तमाम बातें तय हैं कि कौन कौन सी बातें स्वीकार्य योग्य है, एक्सेप्टेबल है, और कौन कौन सी बातें स्वीकारने योग्य नहीं है या अनएक्सेप्टेबल है, ये तय है। और इन्हीं स्वीकार योग्य बातों को आत्मसात करना, इसके अनुसार व्यवहार करना, नॉर्म्स को मानना, वैल्यूज को मानना और उसमें ढल जाना, यही सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज, नॉर्म्स यानी नियम कानून कायदे बोल सकते हैं, आइडियोलॉजीज मतलब उनके सिद्धांत बोल सकते हैं। तो किसी समाज के नियम कानून कायदे को आत्मसात करना, उसके सिद्धांतों को, उसकी आइडियोलॉजीज को आत्मसात करना को हम कहेंगे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया। अब ये जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है ये दो लेवल पे चलती है। इंटरनलाइजेशन मतलब इंडिविजुअल पे लेवल पे देखें तो आत्मसात करते हैं हम जो भी नॉर्म्स होते हैं या जो भी वैल्यूज होते हैं या कल्चरल वैल्यूज हैं, नॉर्म्स है या एथिक्स है किसी सोसाइटी के, उसको व्यक्तिगत रूप से जब हम मान्यता देते हैं या व्यक्तिगत रूप से जब आत्मसात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन या सोशलाइजेशन एट द इंडिविजुअल लेवल। और दूसरा जो लेवल है, जो जिस लेवल पे ये प्रोसेस चलती है, तो हमने बात की है दो लेवल पे सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती है। एक इंडिविजुअल लेवल पे जिसको हम इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, और दूसरा आउटसाइड फैक्टर्स भी हमें प्रभावित करती है या आउटसाइड फैक्टर्स भी सोशलाइजेशन के लिए मदद करती है, सोशलाइजेशन में के लिए हमें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, प्रेशराइज भी करती है। उन आउटसाइड फैक्टर्स में कौन कौन आ जाते हैं? उसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाता है, पीयर ग्रुप आ जाता है, और हमारे सराउंडिंग्स की तमाम वो चीज़ें जो हमें सोशलाइजेशन के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, प्रेशराइज करती है, वो
सेकेंड लेवल ऑफ सोशलाइजेशन हो गया। तो दो लेवल हो गए, इंडिविजुअल लेवल और एक आउटसाइड लेवल बोल सकते हैं हम। ओके, तो ये कंप्लीट बात होगी कि सोशलाइजेशन क्या है, और दूसरी बात कि ये दो लेवल पे चलती है। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन और डिफरेंट लेवल ऑन विच इट इज वर्किंग, और ये प्रोसेस जो चलता है। कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं जो फेमस डेफिनेशंस है सोशलाइजेशन की, या बहुत इजीली जो डिस्क्राइब करती है सोशलाइजेशन को। द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल बिकम्स a proper member of a society and develop human characteristics। तो हम देखें कि जो जीव जंगल में रहते हैं, द लिविंग बींग्स, दोज हु आर देयर इन द जंगल, और दोज हु हैव नो सच नॉर्म्स। वैसे अगर हम बहुत डीपली जाएंगे तो जंगल के भी अपने नियम कानून कायदे हैं, पर एक सामान्य रूप में हम माने तो जो कानून कायदे हम फॉलो करते हैं एज ए ह्यूमन बींग, और शायद उन्हीं कानून कायदों की वजह से, उन्हीं कल्चरल वैल्यूज की वजह से, उन्हीं एथिक्स की वजह से हम लोग इंसान कहलाते हैं, है ना। अगर हम भी वैसा व्यवहार करने लगेंगे तो बोला जाता है देखो ये तो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है। यस, तो this is what we are valued for, और we are going through the process of socialization, जो इस डेफिनेशन में है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति को एक समाज का परिपूर्ण या सही भाग या सही मेंबर बनाता है, प्रॉपर मेंबर बनाता है किसी सोसाइटी का। हमें वो प्रक्रिया है, मीन सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विथ विच वी बिकम दी प्रॉपर मेंबर ऑफ आवर ओन सोसाइटी। हम हमारे खुद की सोसाइटी के प्रॉपर मेंबर बनते हैं, और इसी प्रक्रिया के दौरान हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मानवीय जो चरित्र है या मानवीय जो गुण है, उनको भी अपनाते जाते हैं। जैसे समाज में ये है कि हम बड़ों का आदर करें, तो नो डाउट ये एक मानवीय गुण भी है कि एक मनुष्य को अपने से उम्र में, पद में, और तमाम दूसरे फैक्टर्स होते हैं या दूसरे मापदंड हो सकते हैं जिसमें हमसे कोई बड़ा हो, उसका सम्मान करना चाहिए। तो इट इज नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इट इज ऑल्सो डेवलपिंग अस, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन इंडिविजुअल इन अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। मतलब मानवीय गुणों के विकास में भी सोशलाइजेशन का होना, मतलब मानवीय गुणों का विकास होना भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसी सोसाइटी, अच्छा पहला वाला जो डेफिनेशन था वो जे मैकॉनिस का था। अब जो दूसरा हम डेफिनेशन देख रहे हैं ये है WF ऑकबर्न का। लेट अस से इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। तो किसी ग्रुप, छोटा समूह होगा, या सोसाइटी मतलब बड़ा समूह होगा, तो छोटे या बड़े समूह में जिसका हम हिस्सा हैं उसके कानून कायदों को सीखने की प्रक्रिया है सोशलाइजेशन। और जो तीसरी बात है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अभी हम बात कर ही रहे थे इस विषय में। तो सोशलाइजेशन लर्निंग की वो प्रक्रिया है जो हमें एक साथ काम करने या एक साथ रहना सिखाती है। ऐसी लर्निंग की प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो दीज आर द मेजर डेफिनेशन दैट वी शुड नो अबाउट सोशलाइजेशन। देन फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। सबसे पहले सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ। ये डेवलपमेंट के बारे में भी हमने ऐसा ही पढ़ा है कि डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। और हमने ये भी पढ़ा है कि सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। तो जैसे डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, सोशलाइजेशन भी लाइफ लॉन्ग चलता है। दूसरी बात, सोशलाइजेशन इंक्लूड्स बेसिक डिसिप्लिन। नो डाउट हमें किससे कैसे बात करना है, कहाँ पर कैसे बैठना है, किसके सामने किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये जो बेसिक डिसिप्लिन है, ये जो बेसिक क्राइटेरिया है, नॉर्म्स हैं, ये हमें सिखाता है सोशलाइजेशन। या सोशलाइजेशन में इन आधारभूत अनुशासनों का या बेसिक डिसिप्लिन का समावेश होता है। ठीक, इट हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। नो डाउट हम अपने से बड़ों से गुस्से से बात कर सकते हैं या बहुत अनादर से बात कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे व्यवहार को
हम किसी भी तरह के वेशभूषा में बाहर निकल सकते हैं, हम किसी से भी किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको एक कंट्रोल्ड फ्रेम में लेकर आता है सोशलाइजेशन। तो ये भी इसका एक फीचर है कि ये ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है, अन्यथा ह्यूमंस भी इनह्यूमन हो सकते हैं। तो सोशलाइजेशन या सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के जो वैल्यूज होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो आइडियोलॉजीज होती हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होती हैं, वो कंट्रोल करती है ह्यूमन बिहेवियर को। इट टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ये फॉर्मल रूप से भी होता है और इनफॉर्मल रूप से भी। फॉर्मली हम देखते हैं कि हम स्कूल में सीखने जाते हैं तो वहाँ हमें व्यवहार सिखाया जाता है, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करना है, टीचर्स के साथ कैसे बात करना है। तो बहुत फॉर्मल वे में भी हम सबको सीखते हैं, और इनफॉर्मली भी घर में दादा दादी से बातचीत करते हुए, माता पिता से बातचीत करते हुए, फैमिली फंक्शंस, सोसाइटी के जो फंक्शंस हैं, कल रक्षाबंधन है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो इनफॉर्मली भी हम सोशल वैल्यूज़ को, सोशल नॉर्म्स को सीखते हैं, और फॉर्मली भी हम सीखते हैं। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक रिकैप लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले थे सोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा कि सोशलाइजेशन वो प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, और जिसमें कोई इनहेरिटेट करता है, कोई डेवलप करता है, कोई इंटरनलाइज करता है, कोई इंडिविजुअल ऐसी हैबिट्स को, ऐसे स्किल्स को, ऐसे बिहेवियर को जो उसे खुद की सोसाइटी में एकोमोडेट होने में मदद करता है। मतलब सामाजिकरण वो प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो किसी को, जो किसी इंडिविजुअल को अपने ही सोसाइटी में, अपने ही समाज में सम्मिलित या समावेशित होने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि सोशलाइजेशन, हर एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, रूल्स हैं, वैल्यूज हैं। हर एक कल्चर की, हर एक संस्कृति की भी अपने नॉर्म्स, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल चीज़ों को क्लियरली डिमार्क करती है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? वो प्रक्रिया जिसमें हम आत्मसात करते हैं किसको? आइडियोलॉजीज को, नॉर्म्स को, किसी सोसाइटी के जिसमें हम रहते हैं। ये दो लेवल पे सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती है। एक होता है इंडिविजुअल लेवल, जो व्यक्तिगत रूप से हम आत्मसात करते हैं, इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस होती है सोशल नॉर्म्स की, वैल्यूज की, एथिक्स की, आइडियोलॉजीज की, प्रिंसिपल्स की। और दूसरा लेवल जो होता है सोशलाइजेशन का, वो आउटसाइडर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होता है, पीयर ग्रुप होता है, स्कूल हो सकता है, इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो वर्क प्लेस हो सकता है। तो ये दो लेवल पे चलता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी, जिसमें बेसिक बात ये की जा रही है कि ये वो प्रोसेस है सीखने की, जो किसी इंडिविजुअल को अपने सोसाइटी का परफेक्ट या प्रॉपर मेंबर बनाता है, और साथ ही साथ ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मदद करता है। फीचर्स के बारे में हमने बात की, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, ये बेसिक डिसिप्लिन, आधारभूत अनुशासन को इंक्लूड किया जाता है इसमें। इट हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इट टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली टू, ये फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी काम करता है। फॉर्मली हम देखते हैं स्कूल या ऐसी किसी भी संस्था जहाँ पर हम लर्निंग के लिए जाते हैं, और जहाँ पर हमें सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में फॉर्मली ट्रेन किया जाता है। और इनफॉर्मली की बात करें तो हम घर पर दोस्तों से, माता पिता से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हम सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है। हम सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर भी, जैसे कल रक्षाबंधन है या दूसरे किसी सामाजिक कार्यक्रम में, शादी में, जन्मोत्सव में जाकर हम सोशल नॉर्म्स को सीखते हैं। वो एक इनफॉर्मल वे हो गया सोशलाइजेशन का। तो ये तो हो गया, ये हो गए आज के दो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं। बहुत साफ नहीं है, फिर भी प्रयास करते हैं समझने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिजिकल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, और इमोशनल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। तो इसमें सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आएगा, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट में मेजर रोल जो है एनवायरनमेंट प्ले करती है, जैसा कि हमने आज पढ़ा भी। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स, अगला प्रश्न है,
सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, नो डाउट कल्चर के जो नॉर्म्स हैं वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में सोशलाइजेशन के थ्रू पहुंचती है। अब उसके अलावा और क्या होता है, तो डिस्करेज रेबेलियन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेवल्स और प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। तो सोशलाइजेशन क्या करता है इसके अलावा कि एक बात उन्होंने बता दी कि कल्चर जो है ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो कल्चरल ट्रांसमिशन होता है इसमें। साथ ही साथ हम देखें तो कोई डेवलपमेंट जो है, सॉरी सोशलाइजेशन जो है वो डेवलप करता है इंडिविजुअल को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी में डेवलप करता है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल्स ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ। जैसा कि हमने बात की फॉर्मल सोशलाइजेशन की, तो नो डाउट ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक हिडन करिकुलम है जो बच्चों को सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, अपने बड़ों से कैसी बात करना है, कैसा बिहेव करना है, ये सिखाया भी जाता है। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो वी कैन सी ओनली 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो एक्चुअल करेक्ट आंसर वाला ऑप्शन है वो शायद इस पिक में आया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी पिक नहीं कर रहे हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन के साथ इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है, एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड expectations, socializing with friends, assimilation and accommodation, learning to critique the culture of a society। तो सोशलाइजेशन प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है, इसमें ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। तो सिर्फ फ्रेंड्स की बात नहीं है, पूरी सोसाइटी की बात है। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन तो होता है लेकिन किस लेवल पे हो रहा है ये यहाँ क्लियर नहीं है। लर्निंग टू क्रिटिक, मतलब अपने ही सोसाइटी के और कल्चर के जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, उसको क्रिटिक करने की प्रक्रिया, तो ये भी नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है, एक्वायरिंग वैल्यूज़, जिसमें हम एक्वायर करते हैं वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता। फर्स्ट, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स, ये हमने अभी बात की, ये होता है। जेनेटिक ट्रांसमिशन, जेनेटिक्स की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, नो डाउट हम नए स्किल्स सीखते हैं। लर्निंग द कस्टम, तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं होता। जेनेटिक ट्रांसमिशन सोशलाइजेशन का नहीं होता, मतलब माता पिता बहुत सोशलाइज्ड है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सोशलाइज्ड होगा, ऐसा नहीं होगा। जेनेटिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में, मतलब ये हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसके लिए तो जन्म के बाद प्रयास करने पड़ेंगे, सिखाना पड़ेगा बच्चों को, तभी ये पहुंचेगा। या हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत वेल मैनर्ड होते हैं, वेल सोशलाइज्ड होते हैं, और कभी कभी बच्चों का बिहेव उनसे बिल्कुल परे होता है, तो नो डाउट ये हेरिडिटिकल नहीं है, बच्चों को एक्वायर करना होता है, सीखना होता है। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन इसमें नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारे लिए सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। किसी सोसाइटी का फंक्शनिंग मेंबर, एक्टिव मेंबर बनने के लिए जो स्किल सीखने का, जो जरूरी स्किल्स है वो सीखने की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली ये वीडियो हेल्प करेगा आप सभी को सोशलाइजेशन के कंसेप्ट और उसके फीचर्स को समझने के लिए। मैं मिथुन विश्वास विदा लेता हूँ आज के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।